कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। आप समस्त साधना एवं ईश्वर चैनल के सुहृद जनों को बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस के विषय में एक बड़ी रोचक कथा है। दीपदानं बहिर्दद्यात् दपमृत्युर्विनश्यति। पुराणोक्त वचन है कि जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपदान करता है यम के नाम से, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक बार की बात है, यमदूतों ने यमराज का विरोध किया और कहा, हमारा हृदय यद्यपि पाषाण का है, हम बड़े ही बर्बरता पूर्वक समस्त जीवों को खींच के लाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि हमारा भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और हे प्रभु, आज हमें 17 वर्ष के एक बालक का जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे लाना पड़ा, उसकी आत्मा को। उसके सुहृद जन बहुत रुदन कर रहे थे, क्रांत भाव से चीख रहे थे, और इतनी अल्प आयु में अभी अभी उसका विवाह हुआ था और उसको ले आना पड़ा, तो हमें भी बहुत दुख हुआ। आप जीवों के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। यमराज ने उस दिन यह विधान बताया कि यम दीपम बहिर्दद्यात्, घर के बाहर अगर आप यम के नाम से दक्षिणाभिमुख करके दीपक जलाते हैं कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को, तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु किसी की नहीं होगी। ये यमराज ने आशीर्वाद दिया है मनुष्यों को। दूसरा धनतेरस, और दूसरा यहाँ एक और विधान होता है सनातन परंपरा में, जिसे हम धन्वंतरि जयंती कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से धन्वंतरि भगवान का अवतरण हुआ। भगवतः विष्णुरंशांशः, भगवान विष्णु के अंश धन्वंतरि इति ख्याता, धन्वंतरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनके एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में आयुर्वेद था। अमृतत्व का भी ज्ञान वह कराते हैं और आरोग्य का बोध भी कराते हैं। तो आज के दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है। आप सबको धन्वंतरि जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला दिवस नरका चतुर्दशी आता है, जब वामन अवतार में बलि ने 3 वरों को देकर, जो नरका चतुर्दशी है, पूरे घर में दीपक ज्योति जलाने का विधान है। एक एक दीवाल के समक्ष आप प्रकाशित करें दीप को, तो आपके घर के एक एक दीवाल, एक एक कोने से हर एक प्रकार की नकारात्मक विधाएं दूर हो जाएंगी। इसी दिन हनुमत जयंती मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही अंजना मैया ने श्री हनुमान लला को इस जीवों के कल्याण के लिए प्रादुर्भूत कराया था। उनका आविर्भाव दिवस है। हनुमान जी के साथ भी यह एक बड़ी रोचक कथा है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए, तो सीता मैया ने उनको आशीर्वाद रूप में एक आभूषण प्रदान किया। उसमें राम नाम नहीं था, उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपने सिंदूर को ऐसे घिसा और श्री हनुमान जी को लगा दिया। उन्हें बहुत प्रिय हुआ। तो तेल में जो सिंदूर लगाकर हनुमत जयंती के दिवस प्रस्तुत करते हैं, वह हनुमान जी के बड़े प्रिय हो जाते हैं। हनुमान जी उनके समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। तो आप भी भगवान श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष तेल से संपृक्त सिंदूर को प्रस्तुत करें, आप पर भी उनका अनुग्रह होगा। तो हनुमत जयंती की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अमावस्या जो प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जिसे वामन भगवान ने भी आशीर्वाद रूप में दिया और भगवान श्री राम ने भी आशीर्वादात्मक रूप में मनाया, उस प्रकाशोत्सव को हम सब मिलकर अज्ञान को दूर करने वाले और ज्ञान को प्रकट करने वाले गुरुदीप के रूप में जलाएं। आप सबका प्रकाशोत्सव मंगलमय हो। अमावस्या के दूसरे दिन भाई द्विज यम ने कहा कि जो अपने बहन के साथ यमुना जी में जाकर स्नान करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश मैं नहीं रहने दूंगा, बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करेगा वह। और भाई बहन के प्रेम के संबंध में कहा कि कभी भी जन्म जन्मांतरों तक उनके प्रेम में कभी विच्छिन्नता नहीं आएगी, अविच्छिन्न प्रेम रहेगा। तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया। जो मानव
अपने बहन के साथ भाई द्विज को जाकर जमुना जी में स्नान करता है, उसका प्रेम और सुदृढ़ होता है, ऐसा यमराज ने आशीर्वाद दिया है। तो भाई द्विज को भी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन तीनों तिथियों का आप सब अवलंबन करें, अनुपालन करें शास्त्रोक्त बातों का। आपका जीवन मंगलमय हो। साधना एवं ईश्वर चैनल के समस्त सुहृदजनों को पुनः इन समस्त उत्सवों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गुरुदेव।